मैं रहील और ये है टाइम ट्रेवल ब्लॉगिंग। यार हम सीधे आइस एज में 2.6 मिलियन साल पीछे। मुझे यहाँ 3 दिन गुजारने हैं। ठंड है यार, इतनी सर्दी, इतनी तेज हवा। ये चैलेंज बहुत मुश्किल है। 72 घंटे सर्वाइवल का। पहले शेल्टर ढूंढना है। देखिए, पहला जानवर वुली मैमथ 15 फीट तक पहुंचे। इनकी खासियत इनकी मोटी खाल और 4 फीट लंबे बाल हैं। ये टस्क 15 फीट तक लंबे हो सकते थे। खासियत इनकी मोटी खाल और 4 फीट लंबे बाल, जो इन्हें सर्दी से बचाते थे। बिल्कुल लाइव देखिए इनको। स्माइलोडन का इलाका। मैं सामने नहीं आ सकता। मैं यहाँ हिडन कैमरा सेट करूंगा और दूर से रिकॉर्डिंग चेक करूंगा। यार ये देखो, मेगाथीरियम ट्रक जितना बड़ा स्लॉथ। ये 6 मीटर तक लंबे हो सकते थे। खासियत इनकी ताकतवर बॉडी और पंजे थे। ये भारी भरकम नाखून है। ये बर्फीली मिट्टी भी इनके सामने नरम लग रही है। इसका दबाव और जमीन दरक जाती है। वो जमे हुए जड़ों को पकड़ रहा है, खींचकर बाहर निकाल रहा है। इनके बड़े पंजे सिर्फ चढ़ाई के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए भी थे। किसी शिकारी को पास आना मुश्किल हो जाता था, लेकिन ये शाकाहारी। सूरज डूब रहा है। रात में यहाँ रहना मौत को दावत देना है। मुझे गुफा या कोई शेल्टर चाहिए। हर जगह चेक करनी होगी। हाँ, एक गुफा मिल गई। ये अंदर से थोड़ी छोटी है, लेकिन सुरक्षित लगती है। अब अंदर चलते हैं। आग जल गई। सर्वाइवल का पहला स्टेप पूरा। अब मैं गर्म रह सकता हूँ। आज की रात चैन से सोऊंगा। रहील के लिए बहुत जरूरी है। आग की गर्मी बस इतनी ही है। बाहर बर्फ और तेज हवा। लगता है जैसे वो गुफा के अंदर आना चाहती है। डरावनी आवाजें। इनके बीच मुझे आंखें बंद करनी होंगी। कल दिन 2 में निकलना। देखो ये निशान ताजी बर्फ में अभी अभी दबा है। पंजे के 5 उंगलियों के निशान साफ हैं और ये गहरे खरोंच इसके नुकीले नाखूनों के हैं। यहाँ से यहाँ तक करीब 40 सेंटीमीटर चौड़ाई। इतनी चौड़ी पकड़ वाली पंजे की पकड़ का मतलब है कि जानवर बेहद भारी है और दबाव इतना है कि बर्फ नीचे तक चिपक गई है। दिन 2। अब थोड़ा आगे चलकर देखेंगे। मुझे इन जानवरों के खत्म होने की वजह ढूंढनी है। रहील तैयार है। वो देखिए वुली राइनो। ये मैमथ की तरह सर्दी में रहने के लिए बना था। इनका कोट बहुत घना होता था। देखो किस तरह ये अपनी लंबी आगे वाली सींग से बर्फ को हटाकर नीचे की घास निकाल रहा है। इनकी खासियत यही सींग थी। यही बर्फ खोदने का औजार भी था और हथियार भी। घास तक पहुंचने के लिए ये सर्दियों में लगातार जमीन खुरसते रहते थे। लड़ाई में ये सींग बेहद तेज और खतरनाक हो जाता। तो ये जानवर कैसे खत्म हुए? पहली थ्योरी है क्लाइमेट चेंज। जब आइस एज खत्म हुई, गर्मी आने से इनका नेचुरल हैबिटेट बर्बाद हो गया। इसी बदलाव ने इनके लिए खाना, पानी और पनाह सब कुछ कम कर दिया। सब्जा और बर्फ। दूसरी थ्योरी है ह्यूमन ओवर हंटिंग। जब इंसान यहाँ आए, हमने इन बड़े जानवरों का शिकार इतना ज्यादा किया कि इनकी आबादी तेजी से गिर गई। केव लायन आज के शेर से 25% बड़े। इनकी खासियत ये थी कि वो अकेले शिकार करते थे। ये निशान नए लगते हैं। बहुत खतरा है। इनकी ताकत बहुत ज्यादा थी और इनकी गिनती भी ज्यादा थी। सर्वाइवल के लिए बहुत खतरनाक जानवर। रहील को बचना होगा। ग्लिप्टोडॉन देखिए कितना बड़ा है। जरा पास से दिखाता हूँ। इसकी तुलना करने के लिए मेरा हाथ देखिए कितनी ऊंचाई है इसके मुकाबले। आज के आर्मोडिलो का 2 टन का पूर्वज। इसकी खासियत इसका डोम जैसा शेल था जो इसकी डिफेंसिव आर्मर थी। धीरे धीरे पास जा रहा हूँ। देखिए इसका शेल कितना मजबूत है। ये स्माइलोडॉन के हमले से भी बच सकता था। इसकी पूंछ में हड्डी का क्लब होता था जो सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल होता था। अब वो टाइम आ गया। स्माइलोडॉन का एरिया है। मैं रिस्क नहीं ले सकता। अगर वो यहाँ हुआ, जल्दी कैमरा उठाना होगा।
बाहर की सर्दी से बैटरी का तो कुछ नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग ऑन हुई थी या नहीं, देखना होगा। कैप्चर हो गया। देखिए स्माइल ओडन, वो बर्फ पर मेरे निशान सूंघ रहा है। खासियत इनकी ताकत और तेज दांत है। रहील का प्लान सक्सेसफुल। वापस अपनी गुफा में। दूसरा दिन भी सफलतापूर्वक पूरा किया। कैमरा मिशन सफल रहा। कल आखिरी दिन है और वापसी का समय। फायरवुल्फ, ये निशान नए हैं सुबह से पहले के। खासियत, आज के वुल्फ से 25% बड़ा और मजबूत। ये पैक में शिकार करते थे, मतलब वो आसपास है। डायर वुल्फ का पंजा है, 4 उंगलियां और हर एक के आगे नुकीले नाखून के निशान, बीच में ये गहरा बड़ा पैड। मिट्टी इतनी दब गई है कि निशान साफ दिख रहा है। मेरा हाथ इसमें समा जाता है। समझ लो कितना भारी जानवर था। ये है ऑरॉक्स, मॉडर्न कैटल का पूर्वज। इनकी खासियत इनके विशाल सींग और जंगल में रहने की सलाहियत थी। बहुत खतरनाक है। इनकी ताकत इतनी थी कि इनका शिकार सिर्फ बड़े फेलाइंस ही कर पाते थे। इन्होंने बहुत सालों तक सरवाइव किया, लेकिन इंसान ने इन्हें आखिर में खत्म कर दिया। देख रहे हैं, ये आयरिश एल्क है। इनकी खासियत इनके सबसे बड़े सींग थे। ये करीब 2 मीटर तक फैल जाते हैं और चारों ओर पंखे जैसे चौड़े होते हैं। इनके वजन की वजह से ये जल्दी थक जाते थे। लगभग 40 किलो तक का भार सिर पर रहता है। 10 शानदार जानवरों को देखा। अब सबसे जरूरी सवाल, ये सब खत्म कैसे हुए? मुझे इसकी दो देख रहे हो, यहाँ बर्फ थी और यहाँ पानी। मैं इन दोनों के बीच की बाउंड्री बना रहा हूँ ताकि समझना आसान हो। वजह नंबर 1, क्लाइमेट चेंज। जब सर्दी कम हुई और गर्मी बढ़ी तो बर्फ पिघल गई। इन जानवरों का नेचुरल हैबिटेट और खाना दोनों खत्म हो गए। जब बेहतर हथियार और हंटिंग टेक्निक के साथ इंसान यहाँ पहुंचे तो बड़े जानवरों का शिकार इतनी तेजी से हुआ कि वो आबादी रिकवर नहीं कर पाए। ये सच्चाई है। छोटा सा गोल पत्थर है, जैसे डोडो बर्ड इनकी तरह। वो उड़ नहीं सकता था, हमारे आने से खत्म हो गया। यही तस्वीर है, एक जगह अटका हुआ, बचाव का कोई रास्ता नहीं। हमें इससे सबक लेना चाहिए। जो उड़ नहीं पाता, जो बदल नहीं पाता, वो मिट जाता है। बस इतना याद। इनकी कहानी से पता चलता है कि नेचर कितना नाजुक है। अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे तो हमारे जानवर भी खत्म हो जाएंगे। दिन 3। गुड मॉर्निंग आइसेस। दोस्तों, मेरा खाना बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज सिर्फ हिम्मत पे सरवाइव करना है। आज रात तक अगर यहाँ सरवाइव कर गया तो चैलेंज कंप्लीट। चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ताकत जवाब दे रही है, लेकिन वापसी पॉइंट तक मुझे हर हाल में पहुंचना है। जिंदा रहने के लिए अब शिकार जरूरी है। पानी हमेशा खतरनाक होता है। ये बर्छा आखिरी उम्मीद है। बड़ा जानवर, ये वहां मछली नहीं, ये कोई पुराना मरीन क्रीचर है। इस सर्द पानी में रहना खतरनाक है, इसी से दूर रहना होगा। ये डोडो, मैं आइसेज में हूँ और ये मॉडर्न बर्ड यहाँ। कितना अजीब जानवर है। ये तो बहुत यूनिक डिस्कवरी है। तुम तो पर इसको बचाने के लिए काफी नहीं है। इसकी खासियत इसका सीधा साधा और उड़ने से कासिर होना था, जिसने इसे इंसान का सबसे आसान शिकार बना दिया। मुझे हमेशा ये विडंबना सोचने पर मजबूर करती है। इतना शांत, इतना भरोसा वाला परिंदा, और शायद इसी भरोसे ने इसे मिटा दिया। अब बस इसकी चाल ही बची है। मौसम अचानक बदल गया। ये आइसेज का गुस्सा है। अब भागना होगा। ये तूफान मुझे वापस नहीं जाने देगा। इस मंजर की खूबसूरती में भी खतरा है। ये आइस एज का आखिरी तोहफा है। अब वक्त आ गया है। तो दोस्तों, आइस एज का 3 दिन का ये खतरनाक सर्वाइवल चैलेंज पूरा हुआ। अगर आपको ये टाइम ट्रेवल व्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं हम नेक्स्ट व्लॉग किस दौर में जाकर बनाएं। रहील को फॉलो करते रहें। अलविदा आइस एज।